अगर आपका भी चिकन टिक्का अक्सर ड्राई हो जाता है, अंदर से कच्चा रह जाता है, चिकन की स्मेल नहीं जाती, तो आज की ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। आज मैं बना रही हूँ सॉफ्ट, जूसी और स्पाइसी बलूची चिकन टिक्का, जो ना हार्ड होगा बल्कि परफेक्ट मसाले, स्पाइसी फ्लेवर और अंदर तक जूसी टेस्ट के साथ तैयार होगा। इस रेसिपी में मैं आपको दिखाने वाली हूँ बिना मैरिनेशन के चिकन को कैसे फ्राई करना है, ताकि हर पीस अंदर से जूसी और बाहर से फ्लेवरफुल रहे। सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाला ये बलूची चिकन टिक्का फैमिली के लिए परफेक्ट स्नैक या मील है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इजी और टेस्टी रेसिपी को, जो आपको और आपके पूरी फैमिली मेंबर्स को बेहद पसंद आएगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है 1 किलो चिकन, जो कि हड्डियों के साथ है, क्योंकि बोन्स वाली चिकन फ्राई होने के बाद और भी ज़्यादा जूसी और फ्लेवरफुल रहती है। पीसेस को मैंने मीडियम रखवाया है, इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। चिकन को ड्राई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके इन पीसेस को हमें फ्राई करना है। एक खुशबूदार मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 1 टेबल स्पून लिया है मैंने साबित धनिया। 1 टीस्पून इसमें साबित सफ़ेद जीरे का इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून इसमें साबित काली मिर्चें भी ऐड करेंगे। इन तीनों चीज़ों को लो फ्लेम पे आपने ड्राई रोस्ट करना है, ताकि इनकी एक प्यारी सी खुशबू आ जाए। मगर ध्यान रखना है कि ये ओवर कुक ना हो, ओवर कुक होंगी तो जल जाएंगी, जिससे मसाले का टेस्ट ख़राब होगा और चिकन का भी टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बस देखिए, लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है, तो इसको निकाल कर मैं एक प्लेट में रखूँगी। पहले इसको कम्प्लीटली ठंडा करेंगे, फिर यहाँ पर हमन दस्ते में मैं इसको क्रश कर रही हूँ। इसका बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इसको मोटा मोटा सा कूटना है। और जब ये फ्रेशली क्रश मसाले चिकन के साथ ऐड होंगे, तो इसका टेस्ट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। ये मसाले हमारे बलोची चिकन टिक्का को वो ख़ास स्पाइसी और एरोमेटिक टेस्ट देंगे। अब यहाँ पर एक पैन में मैंने डाला है तकरीबन 1.5 कप ऑयल। अच्छा, इस रेसिपी में ज़्यादा ऑयल का यूज़ करेंगे, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, बाद में इस ऑयल को हमें अलहदा करना है। उसी ऑयल में मैंने डाला है 1 कप पानी। अभी गैस का फ्लेम मैंने ऑन नहीं किया। जो चिकन वॉश ड्राई कर कर रखी थी, वो सारी की सारी चिकन इसमें ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे और चिकन के पीसेस को इस ऑयल और पानी में अच्छी तरह से पकाएंगे, तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। इस वक्त चिकन अपना पानी रिलीज़ करेगी और अंदर तक अच्छी तरह से पकेगी। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चिकन अंदर से कच्ची नहीं रहेगी, अब पीसेस सॉफ्ट और जूसी भी रहेंगे। एक बात का आपने यहाँ पर ख़ास ख्याल रखना है कि चिकन को आपने मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, ताकि वो जल्दी जल्दी बाहर से कुक ना हो और अंदर से कच्ची भी ना रहे। चिकन अपना पानी खुद ही रिलीज़ करेगी, इसलिए पानी ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। अब यहाँ पर मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा-सा ज़्यादा नमक ऐड किया है। इससे चिकन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा सॉल्टी सा हो जाएगा। इस पॉइंट पर नमक ऐड करने से चिकन ये नमक अंदर तक एब्ज़ॉर्ब करेगी और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। जब ये चिकन अपना मॉइस्चर यहाँ पर रिलीज़ करेगी, तो ये टेंडर भी होना शुरू हो जाएगी और इसका टेस्ट और टेक्सचर बहुत ही जूसी और परफेक्ट बनकर तैयार होगा। चिकन को पकाते हुए मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। मीडियम हाई फ्लेम पे ही मैंने इसको पकाया है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ इसमें मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून डाला है लहसुन, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अदरक का इस्तेमाल आपने इस जगह नहीं करना, थोड़ा सा लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, इससे इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस होगा। अदरक और लहसुन चिकन की स्मेल को ख़त्म करने में आपकी हेल्प करता है, और साथ ही इसमें एक ज़बरदस्त डेप्थ और फ्लेवर भी ऐड करता है। और चॉप लहसुन से टिक्की का टेस्ट और भी ज़्यादा खुशबूदार और स्पाइसी हो जाता है। इसे यहाँ पर अच्छी तरह से भूनेंगे इन दोनों चीज़ों के साथ, ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसका फ्लेवर चिकन में अच्छी तरह से आ जाए। और जो इसमें अलग से हमने 1 टेबल स्पून चॉप लहसुन डाला है, जब ये इसके साथ पकेगा, गोल्डन फ्राई हो जाएगा, तो इसका फ्लेवर बहुत ही कमाल का होगा। अब चिकन को मैं यहाँ पर कवर कर कर तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए पकाऊंगी, और इस वक्त गैस का फ्लेम आपने मीडियम रखना है। इसी फ्लेम पर ये चिकन यहाँ पर फ्राई भी होती रहेगी और इसका पानी भी ड्राई होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, इसको मैंने तकरीबन 7 मिनट कवर कर कर मीडियम फ्लेम पे पकाया है। चिकन ने अपना जो कलर है वो भी चेंज करना शुरू कर दिया है, मगर इसमें अभी भी पानी मौजूद है। और चिकन देखें यहाँ पर कितनी अच्छी तरह से खूबसूरत सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। और ये स्टेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब चिकन अच्छी तरह से भुनती है, तो इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। यहाँ पर देखिए, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 10 से 12 हरी मिर्चें, और हरी मिर्चों में मैंने यहाँ पर स्लिट लगा ली है। साबित हरी मिर्चें आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी, क्योंकि जब ये ऑयल में जाकर फ्राई होंगी तब ये फट भी सकती हैं और इसकी छींटें आपके हाथ या चेहरे पे भी आ सकती हैं। हरी मिर्च ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, और हरी मिर्च की खुशबू और हल्का सा स्पाइसी फ्लेवर चिकन के टेस्ट को और भी ज़्यादा ज़बरदस्त बना देगा। इसी चिकन के साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ताकि मिर्च का फ्लेवर ऑयल में रिलीज़ हो जाए और हर पीस में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए। आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने पसंद के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं।
अगेन इसे कवर करेंगे और कवर कर कर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। अब चिकन को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, ओवर कुक करेंगे तो चिकन अंदर से ड्राई हो जाएगी। यहाँ 3 मिनट के लिए मैंने इसे पकाया है। मिर्चों ने अपना फ्लेवर इसमें प्रॉपर रिलीज़ कर दिया है। अब ये टिक्का देखें यहाँ पर क्रिस्पी गोल्डन हो चुका है। बस अब इस वक्त आपने ये करना है कि गैस का फ्लेम ऑफ करना है। यहाँ काउंटर पर मैंने एक बड़ा स्टील का पैन रखा है और उसके ऊपर एक स्ट्रेनर रखा है। अब इन जूसी चिकन के पीसेस को मैं यहाँ पर छान रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए और टिक्का ज़्यादा हैवी ना लगे। इस तरह से चिकन का टेक्सचर और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है और ऊपर से खूबसूरत गोल्डन कोटिंग बनी है वो भी मेंटेन रहती है। ये स्टेप सर्विंग से पहले टिक्के को परफेक्ट फिनिशिंग देने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस ऑयल को आपने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। इस ऑयल में चिकन का फ्लेवर मौजूद है तो इसको आप अपनी दाल के तड़के वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। गरम गरम चिकन के पीसेस को अब मैं यहाँ पर एक बड़े बर्तन में शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ कुटी लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून इसमें पिसी लाल मिर्चें ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, किसी भी अच्छी ब्रांड का ले सकते हैं। फ्रेशली क्रश्ड मसाले भी इसमें ऐड करेंगे और जब ये गरम गरम मसाले चिकन के साथ ऐड होंगे तो ये चिकन पे अच्छी तरह से कोट करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें मैंने घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला ऐड किया है और यहाँ पर मेरे पास 4 मीडियम साइज़ के लेमन्स थे जिसका मैंने रस निकाल लिया है और ये तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लेमन ऐड होता है क्योंकि लेमन का टेंगी फ्लेवर इस स्पाइसी बलोची चिकन टिक्के का टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। इसको कवर करेंगे और कवर कर कर अच्छी तरह से आपने मगर जेंटली इसको मिक्स करना है ताकि ये मसाले इस पे प्रॉपरली कोट हो जाएं। और यहाँ बस आपने ख्याल ये रखना है कि ये मसाले आपने हर पीस पर प्रॉपर कोट करने हैं ताकि हर पीस में खट्टा चटपटा फ्लेवर इवनली आए। यहाँ पर देखिए मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर रही हूँ जो न सिर्फ इसके टेस्ट को इन्हेंस करेगा बल्कि इसको एक वाइब्रेंट कलर भी देगा। अगेन इसको कवर करेंगे और कवर करके कुछ सेकंड्स के लिए इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही इजी है लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट है। सिंपल इंग्रेडिएंट्स और इजी स्टेप के साथ आप घर पर सॉफ्ट जूसी स्पाइसी बलोची चिकन टिक्का बनाकर तैयार कर सकते हैं। फाइनल गार्निशिंग के लिए इसमें जुलियन में कटी हुई अदरक मैंने ऐड की है और इस बलोची चिकन टिक्के का फ्लेवर इतना ज़बरदस्त है कि अगर आप इसे एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो फिर बार बार बनाना चाहेंगे। यहाँ मैंने मिक्सिंग कर ली है। अब इसे कवर कर कर 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि जो भी स्पाइसेस में डाले हैं ये सब चिकन में इवनली ब्लेंड हो जाएं। ये मज़ेदार बलोची चिकन टिक्का आप गरम गरम सर्व करें। इसे लंच डिनर या फैमिली गैदरिंग दावत या चाय के टाइम स्नैक के तौर पर भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ फ्रेश सैलेड और रायता मैंने सर्व किया है। आप इसे चटनी नान के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो ज़रूर ट्राई करिए इस मज़ेदार सी रेसिपी का और मुझे भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।